पहला जो कंट्री है वो जर्मनी है, जिसके शहर हामबर्ग में हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। उससे पहले आज का सफ़र कैसे शुरू हुआ उसके बारे में चेक इट आउट। हामबर्ग एक यादगार सफ़र, ये किस तरह शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, चलिए आगे देखते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और हम ओस्लो सेंट्रल स्टेशन पहुँचे, जहाँ से हमने फ्लीट होग की टिकटें ली, जो कि एक फ़ास्ट ट्रेन हमें एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। असल में हम ट्रेन की तरफ थोड़ा सा जल्दी भागे क्योंकि ट्रेन निकलने में सिर्फ 2 से 3 मिनट बाकी थे। अगर ट्रेन की बात करें तो ये हमें 20 से 25 मिनट के दरमियान एयरपोर्ट तक पहुंचा देगी। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं उस शहर के बारे में कि जहाँ पे हम सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, हामबर्ग जो है जर्मनी का दूसरा बड़ा शहर है बर्लिन के बाद, और ये शुमाली जर्मनी में वाक़ है। उसके अलावा ये यूरोपियन यूनियन का 7वां बड़ा शहर है। उसके अलावा जैसे जैसे सफ़र आगे की तरफ बढ़ रहा था, बहुत से सवालात मेरे जहन में थे जिनके जवाबात ऑब्वियसली हामबर्ग जाकर ही मिलने थे, क्योंकि हामबर्ग मुझे काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया। जो ही इन बातों के ऊपर सोच विचार हो रही थी, हम ओस्लो एयरपोर्ट पहुंच गए। जो है ना इधर से स्कैन करेंगे अपनी टिकट को। सो ये मैंने अभी स्कैन की है टिकट। इस तरह स्कैन करके आप बाहर निकल सकते हैं। सामान थोड़ा सा वो बुक करवाना है, वो बुक करवाने के लिए भी आ गए हैं। अच्छा, सामान बुक करने के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस की तरफ रुख, और रास्ते में ये एक स्क्रीन जो कि टाइम वगैरह बताती है ट्रैवल का, बसेस का, कोचेस का, और ड्यूटी फ्री में हम इंतज़ार कर रहे थे। और साथ ही गेट की तरफ गेट की स्क्रीन देखी और टाइम पास करने में मसरूफ़ हो गए। हमारी जो है ना बोर्डिंग वगैरह हो गई है, क्लियरेंस वगैरह हो गई है, लगेज जो हमने बुक करना था वो भी हो गया। अभी हम अपने गेट की तरफ जा रहे हैं। गेट जो हमारा D9 है, जो कि थोड़ा सा ही दूर है। हम सास एयरलाइन के थ्रू सफ़र कर रहे हैं हामबर्ग, जो कि स्कैंडिनेवियन एयरलाइन है। तो काफ़ी अच्छा, यानी कि इनका जो है ना सिस्टम होता है दूसरे एयरलाइन के मुकाबले में, जैसा विज़ एयर है या रायन एयर है, उनके मुकाबले में इनके जहाज़ को बेहतर होते हैं। तो लेकिन देखते हैं अभी। दो फेयर एयरलाइंस का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि इसमें तंग सीटें होती हैं, काफ़ी खुली जगह नहीं होती, और उसके अलावा यानी कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल समटाइम बंदा फील करता है, स्पेशली जो लॉन्ग जर्नीज़ होते हैं उसमें। ये चलो एक घंटा और 25 मिनट का जर्नी है, इसका तो कोई मसला नहीं है, ये तो गुजर ही जाएगा ना। और वैसे भी मुझे नींद काफ़ी आई हुई है, तो अगर मेरी आँख लग गई तो फिर तो इसका पता ही नहीं लगना। तो चलें फिर, मैं तो अभी सोने लगा हूँ, तो फिर मिलते हैं हामबर्ग में। अच्छा जी, ये हमने जो है ना अभी टिकट ली है 6 यूरो में, तकरीबन 6 यूरो 60 सेंट्स में 2 बंदों की टिकट है। अच्छा जी, हामबर्ग के एयरपोर्ट के नीचे ही ट्रेन स्टेशन भी है, जहाँ से आप ट्रेन ले सकते हैं शहर के लिए। तो टैक्सी लेने के बजाय मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन है। एक तो ये फास्टेस्ट है और सस्ती भी है। अच्छा, हामबर्ग का वेलकम करने का तरीक़ाकार मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा है। इन्होंने उर्दू में, अरबी में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में वेलकम लिखा है, जो कि मैंने यानी कि फ़र्स्ट टाइम यूरोप में ये चीज़ देखी है। जर्मनी के शहर हामबर्ग के सेंट्रल स्टेशन पे अभी खड़ा हूँ। तो यहाँ से अभी होटल की तरफ अभी जा रहे हैं हम। तो पहले कुछ खाने के लिए ले लें। ये सामने कैफ़े है। कोई फ़ैन हो ना हो, लेकिन हामबर्ग के बच्चे जो है ना हमारे फ़ैन निकल आए। सेंट्रल स्टेशन से जैसे ही ऊपर आए हैं तो चंद बच्चों ने जो है ना हमें रोक लिया। रूम एक्चुअली ये होटल नहीं है, ये काइंड ऑफ बिल्डिंग है जिसमें इन्होंने डिफरेंट रूम्स हैं वो रेंट पे देते हैं। तो
जो कीज़ हैं वो कलेक्ट करनी थी स्लीप होटल से। तो अभी यहाँ पे आए हैं की कलेक्ट करने के लिए। तो वो कहता है कि आप इधर वेट करें। उसने किसी बंदे को बुलाया है बिल्डिंग से, वो हमें लेके जाएगा और गाइड करेगा। इस बंदे के साथ रूम की तरफ जा रहे हैं। सो वेयर इज़ द रूम? Das ist nicht die Straße. इज स्ट्रेट? Yes, also 5 Okay. minutes. इट्स 5 minutes? Yes. ओके। Love here in Hamburg. फ्रॉम From Egypt. Egypt. Yes. So he is from Egypt. So كيف الحال? Alhamdulillah. रूम के बारे में पहले मैं बताता चलूँ। रूम अंदर से ठीक है, लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। 3rd फ्लोर पे है, लिफ्ट कोई नहीं है। यानी कि जिस तरह उन्होंने मेंशन किया हुआ था उसके टोटली अपोजिट है। जिस हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा पे करके एक कंफर्टेबल स्टे बुक किया था, वो चीज़ें इधर मुहैया नहीं है। मैनेजर से बात की, उसका वो कहता है कि भाई जो है ना यही रूम है, अगर लेना है तो ठीक है। मसा अनप्रोफेशनल एटीट्यूड था उसका भी। तो इसको यानी कि स्टार देने का तो फिर दिल ही नहीं करता। जब एक चीज़ आपको एक चीज़ के पे कर रहे हो और वो आपको सही ना मिले तो ऑब्वियसली आप जो है ना उसको तो बुरा ही कहोगे ना। तो खैर ये थी आज की कहानी।